लद्दाख, बर्फ से ढकी ऊंची चोटियां, खूबसूरत घाटियां, खूबसूरत वादियां और उससे भी खूबसूरत वहां की जनजातियां, जहां का हर कोना प्राचीन परंपराओं से घिरा हुआ है। भारत के ऊपरी हिस्से में होने की वजह से लद्दाख को भारत का ताज कहा जाता है, लेकिन आजकल वहां के फूल मुरझा क्यों रहे? वहां के 10% लोग सड़कों पे भूख हड़ताल कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है श्रेषी शुक्ला और आइए इन्हीं सब मुद्दों पे बारीकियों से चर्चा करते हैं आदित्य सिंह के साथ। तो आदित्य, बताइए कि पिछले कुछ समय से लद्दाख में क्या मसला चल रहा है? जैसा कि आपने कहा कि लद्दाख के 10,000 लोग सड़क पे उतर आए हैं, तो केवल 10,000 लोग ही नहीं, उनके लीडर सोनम वांगचुक भी उनके साथ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये आज से प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है, पिछले कई सालों से लगातार इसके बारे में प्रोटेस्ट हो रहा था। उनकी कई मांगे हैं जो कि वो गवर्नमेंट से मांग रहे हैं, पर उनको किसी ना किसी वजह से टाल दिया जा रहा है। अब बात इतने तक आ गई है कि सरकार के सामने वो 21 दिन तक इंडेफिनिट फास्ट पे बैठे हुए हैं। उनके साथ 10,000 लोग भी भीड़ उमड़ आई है और ये बहुत ही निंदनीय है हमारे सरकार के लिए। तो आदित्य, जैसा कि अभी आपने बताया कि इतने लोग भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं या जो भी आपने बताया, उसमें आपने एक नाम लिया, सोनम वांगचुक, जो कि वहाँ के लीडर की तरह उभर के आ रहे हैं कि वो मतलब देख रहे हैं सारा सब, मतलब उनमें जो चेहरा है वो सोनम वांगचुक का है। तो आप बताइए कि सोनम वांगचुक कौन है? सोनम वांगचुक लद्दाख के एक फेमस एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने लद्दाख के लिए कई सारे काम किए हैं। और ना ही लद्दाख के लिए केवल, बल्कि इंडियन आर्मी के लिए उनका योगदान सराहनीय है। उनके ऊपर एक फीचर फिल्म बनी थी 3 इडियट्स नाम करके, जिनमें एक फेमस कैरेक्टर था रेंचो का, जो वो काम करते थे उससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। और पिछले कई दिनों से वो लद्दाख के लिए और हमारे समाज के लिए एक उभर का चेहरा बने हैं। कई लोग सोनम वांगचुक को नहीं जानते होंगे, पर लद्दाख के लोग उनको एक भगवान की मसीहा की तरह मानते हैं और वो वहाँ के एक लीडर की तरह उभर के निकले हैं पिछले कई दिनों में। तो आदित्य, आप ये बताइए कि सोनम वांगचुक की डिमांड क्या है? वो चाहते क्या है गवर्नमेंट से? वो प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं? देखिए, ये केवल सोनम वांगचुक की बात नहीं है, वहाँ के 10,000 और पूरी जनसंख्या की बात है जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। मेनली उनकी केवल 4 डिमांड्स हैं। कि पहली डिमांड ये है कि लद्दाख को कॉन्स्टिट्यूएंट के 6 शेड्यूल में डाला जाए, और दूसरी डिमांड ये है कि लद्दाख को फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए, यूनियन टेरिटरी से हटा के फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया जाए। और तीसरी डिमांड है कि वहाँ के एमपी को लोकसभा में 2 एमपी कम से कम जाएं, अभी एक ही एमपी जाता है। और चौथी डिमांड है कि वहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट हो। तो आदित्य, ये बताइए कि 6 शेड्यूल क्या है और लद्दाख के लोग 6 शेड्यूल ही डिमांड क्यों कर रहे हैं? देखिए, 6 शेड्यूल जो है वो ट्राइबल्स के लोगों को अपना अलग कानून और नियम बनाने का अधिकार देता है। और ट्राइबल्स जो हैं लद्दाख के, उनकी मेनली ये डिमांड्स है कि 6 शेड्यूल इम्पोज किया जाए वहाँ पे, जिसकी वजह से वो अपने कंट्री को या अपने समुदाय को अपनी प्रिजर्व कर सकें, और उनके रिगार्डिंग जो भी नियम है अपने प्रिजर्व करने के लिए, वहाँ पे कोई आ ना सके, उसके रिगार्डिंग जो भी नियम कानून या फिर कोई भी चीज़ें हैं वो खुद बना सके, वो खुद डिसाइड कर सके। कोई बाहरी आदमी ये आके डिसाइड ना करे कि यहाँ पे क्या होगा, क्या कैसे होगा। वो ये चाहते हैं कि 6 शेड्यूल इम्पोज हो, जिसकी वजह से वो खुद अपने नियम कानून बना सके। बेसिकली यही है। लद्दाख के लोगों को स्टेटहुड क्यों चाहिए? देखो श्रेषी, लद्दाख के लोगों के पास कोई राइट्स नहीं है कि वो अपनी गवर्नमेंट चुन सकें या फिर किसी को वोट देकर वो कुछ अपना सरकार इस्टेब्लिश कर सके। उनके पास केवल इतनी राइट्स हैं कि वो लोकसभा चुनाव में वोट देकर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने की अनुमति दे सकते हैं या उनकी बनाने में मदद कर सकते हैं। उनके पास कोई राइट्स नहीं है कि वो खुद वोट दें, ना उनके पास कोई विधानसभा है, रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकें, जिससे वो अपनी बातें कह सके उससे, और वो बात वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए और उससे कोई उनका बेनिफिट हो या फिर कोई बात सुनवाई की जाए। इसकी वजह से वो चाहते हैं कि यहाँ पे विधानसभा हो, लोकसभा हो, सब कुछ एकदम जैसे नॉर्मल स्टेट्स रहते हैं वैसे हो, जिससे यहाँ की सारी कार्य प्रणाली अच्छे से चले। अच्छा, तो मेन स्ट्रीम मीडिया इस मुद्दे को कवर क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं लद्दाख की समस्याओं को गवर्नमेंट तक, लोगों तक पहुंचा रहा है कि लद्दाख में ऐसी ऐसी समस्याएं हो रही हैं? देखिए, अपने इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कई बार बायस्ड होने के आरोप लगते रहते हैं। अभी आपको ये पता है कि वो किस तरफ झुकाव लेते हैं और किस तरफ नहीं झुकाव लेते हैं। तो ये कुछ उनके हित की बात होंगी, और कहाँ से क्या हो रहा है ये आप जानती हैं, हम भी जानते हैं। तो इस पे ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता है नहीं।
तो आदित्य ये बताइए कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसको क्या दिक्कतें हो रही हैं ये सारे शेड्यूल या जो भी उनकी डिमांड्स है उनको पूरी करने में सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है? इतने लोग 21 दिनों से भूख हड़ताल में बैठे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी मांगे भी सही है, कोई गलत मांग भी नहीं कर रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसा क्यों है, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या परेशानी है उनकी ये सब डिमांड्स पूरी करने में? देखिए, जैसा आपने कहा ना कि कोई मांगे में गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब कोई किसी राज्य ने या किसी यूनियन टेरिटरी ने 6 शेड्यूल की मांग की है। इससे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय तरफ की कई बार मांग हुई है और वहाँ पे 6 शेड्यूल इम्पोज किया भी गया है। मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं हूँ और न मैं ये ऑथेंटिक तरीके से बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं दे रहा है, पर मेरा ये मानना है कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको सबको पता है कि लद्दाख की ब्यूटी, लद्दाख का नेचर, लद्दाख में इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ही रिच है और वहाँ की खूबसूरती बहुत ही अच्छी है। तो शायद गवर्नमेंट का अपना वहाँ पे वर्चस्व जमाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती होगी, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा मैं कहीं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा ये मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शायद ये चाहती हो कि वहाँ पे अगर 6 शेड्यूल इम्पोज हो जाएगा तो वो सारे नियम जो कानून हैं वो वहाँ के लोगों के पास हो जाएंगे। अब जब वहाँ पे 6 शेड्यूल इम्पोज नहीं हुआ है तो वहाँ पे कई सारी इंडस्ट्रीज लग रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, माइनिंग हो रही है। उसकी वजह से एक तो बिजनेसमैनों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, जो रिच आदमी हैं, पर वहाँ की जो कल्चर है, जो वहाँ की नेचुरल ब्यूटी है, वो एकदम से नष्ट हो रही है। अब यही दबाव में फंसी हुई है सरकार, फंसी हुई है या फिर किसी का दबाव पड़ रहा है, अब ये तो सरकार जाने या हम जाने। मेनली सरकार, जो लद्दाख के लोग हैं, उनका यही तो डर है कि अगर यहाँ पे नेचुरल ब्यूटी ख़त्म होती रहेगी, ऐसे ही सरकार यहाँ पे इंडस्ट्रीज बनाती रहेगी, होटल्स बनाती रहेगी, माइनिंग करती रहेगी, तो यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है वो एकदम ख़त्म हो जाएगी और लद्दाख के लोग को जो उनकी ब्यूटी है, वो जो आप लोग घूमने जाते हैं, जो लोग राइडिंग करने जाते हैं, वो नहीं रह जाएगी। और यही उनका मेनली डर है। इसी वजह से पूरा ये झमेला, ये मामला जो है खड़ा हुआ है। गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 21 दिनों से सरकार एक भी बार किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे इसकी बहुत चर्चित तरीके से बात नहीं हुई है, ना ही इस पे ध्यान दिया गया है। ज़्यादातर सोशल मीडिया जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या यूट्यूबर्स हैं, वही इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। और मुझको भी ऐसा लगता है कि ये, देखिए, वो कोई नॉर्मल आदमी तो है नहीं जो बात कर रहा है। वो आदमी कितना कुछ किया है लद्दाख के लिए और देश के लिए, वो अपने आप में सराहनीय है। अब आप उसकी बात नहीं मानते। ऐसे ही मुद्दा कई बार मणिपुर पे आ जाता है। मणिपुर पे भी कई बार बात हुई, 1 महीने तक मणिपुर जला, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं था। समझ रहे हैं बात को? तो ये मीडिया भी देख लीजिए, वो पिछली बार भी कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसे ही चल रहा है। अब मीडिया क्यों नहीं ध्यान दे रही है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। सरकार क्यों नहीं कर रही है, उनके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। धन्यवाद आदित्य, हमारे साथ इतनी सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो अब आप डिसाइड करिए कि लद्दाख के लोगों की ये मांगे सही है या नहीं। गवर्नमेंट को इन मांगों पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं और उनको सुननी चाहिए लोगों की डिमांड्स को। और मेन स्ट्रीम मीडिया को भी इन चीजों को फोकस में लाना चाहिए, जिससे लोगों को पता चल सके कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। धन्यवाद जी, धन्यवाद।